बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज़ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज हम आपको सीमेंस ब्रांड पीएलसी के हार्डवेयर का इंट्रोडक्शन कराएंगे और इस हार्डवेयर के अंदर हम दो टाइप की दो टाइप की सीमेंस की ब्रांड्स का तारुफ कराएंगे। एक हमारा जो है ये S7200 है, ये दो पीस हमने रखे हुए हैं और इसके अलावा ये जो है सीमेंस ब्रांड की लोगो पीएलसी कहते हैं, इसका हम आपसे तारुफ कराएंगे। तो हम ऐसे करते हैं कि एक एक 1 बाय 1 जो है इसको तारुफ कराते हैं आपको। सबसे पहले हम आपको तारुफ कराते हैं लोगो पीएलसी की। ये देखिए, ये लोगो पीएलसी है और ये इसका जो है ये सीपीयू है। ये इसके मॉड्यूल्स हैं, एक्सटेंशन मॉड्यूल या एक्सपेंशन मॉड्यूल इनको बोलते हैं। ये जो है ये एनालॉग मॉड्यूल है, ये एनालॉग मॉड्यूल है। और ये AM2 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इसमें दो एनालॉग की इनपुट्स हैं। एनालॉग मॉड्यूल 2 यानी कि 2 इनपुट्स का मॉड्यूल है। और अगर आप इसको देखें भी तो यहाँ से एक इनपुट की पावर ये है, दूसरे की पावर ये है, और इधर आएँ तो आपको यहाँ से भी आपको नज़र आएगा इनपुट 2 इंटू 0 से लेके 10 वोल्ट या 0 से लेके 20 मिली वोल्ट, यानी कि इसकी इनपुट के ऊपर आप दो इनपुट दे सकते हैं। ये देखिए, दो स्क्रू आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक इनपुट यहाँ पे लगेगी, एक यहाँ पर लगेगी, एक की पावर यहाँ पे लगेगी, एक की पावर यहाँ पे लगेगी, ठीक है। और इसको आप दे सकते हैं चाहे 0 से लेके 10 वोल्ट तक दे दें या 0 से लेके 20 मिली एम्पेयर के कोई भी दो सेंसर इसको आप दे सकते हैं, एनालॉग सेंसर्स, ठीक है। ये इसका जो है ये मॉडल नंबर है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नंबर, इसी नंबर से ये इनके जो ना मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं वो इस फॉर्मेट में होती हैं और इसी से वो एक दूसरे से डिफ़र करती हैं, ठीक है। और ये जो मॉड्यूल हैं ये DC 12 या 24 वोल्ट के ऊपर जो ना ये ऑपरेट होने वाले हैं। इसी तरीके से इधर आ जाइए, ये लोगो है CPU, ठीक है। ये इसकी डिस्प्ले है, ये इसके प्रोग्रामिंग के बटन हैं, मैनुअल अगर प्रोग्रामिंग करनी हो तो। ये इसका जो है वो पार्ट नंबर है, ठीक है। ये 12 से 24 वोल्ट के दरमियान में ये सप्लाई मतलब कि ऑपरेट होती है। इसकी यहाँ पर ये 12 से 24 वोल्ट पावर दी जाती है, सप्लाई वोल्टेज दी जाते हैं। उसके बाद ये इसकी इनपुट्स हैं, यानी कि I1 यानी कि इनपुट नंबर 1 से लेके इनपुट नंबर 8 तक। इसका मतलब ये है कि ये 8 इनपुट का CPU मॉड्यूल है। यहाँ पर भी देख लीजिए, इनपुट जो है वो 8 हैं और DC टाइप की है, ठीक है। और इसके अंदर से इसने लिखा है कि इनपुट नंबर 7 और इनपुट नंबर 8 जो है वो एनालॉग इनपुट है और उस एनालॉग इनपुट के ऊपर 0 से लेके 10 वोल्ट दिए जा सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद ये इसके मैंने बताया अप डाउन लेफ़्ट राइट एस्केप ओके, ये इसके बटन्स हैं। इसके स्क्रीन के ऊपर सिलेक्शन की जाती है। उसके बाद ये देखिए आउटपुट्स, ये जो है ये 4 आउटपुट्स हैं और 4 आउटपुट्स जो हैं वो रिले टाइप हैं, ठीक है। और रिले भी जो है वो 10 एम्पेयर तक के उसके कॉन्टैक्ट हैं। ये देखिए Q1, Q2, Q3, Q4, ये 4 इसकी आउटपुट्स हैं, ठीक है जी। ये इसका अगर आप साइड में देखें तो ये इसके लिखा हुआ है मेड इन जर्मनी सीमेंस, और बाकी इसके ये आउटपुट लिखी हुई है कि आउटपुट कितने कितने की आप दे सकते हैं, ठीक है। आउटपुट 24 वोल्ट दे सकते हैं और आउटपुट पे आप 240 वोल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। इसके बाद ये है कि ये मॉड्यूल जो है ये डिटैचेबल मॉड्यूल हैं, इनको आप निकाल सकते हैं। और निकालने के लिए क्या है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है एक, इसको आपने यहाँ से थोड़ा सा प्रेस करना है, प्रेस करके लेफ़्ट पे करना है। लेट्स सी, हम इसको ट्राई करते हैं। ये हम थोड़ा सा प्रेस किया, प्रेस करके इसको लेफ़्ट पे किया, ठीक है, लेफ़्ट पे किया और इसको साइड पे हमने निकाल लिया, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से नीचे हमने टेप लगाई हुई है जिसकी वजह से ये नहीं निकल रहा था, ठीक है। ये देखिए, ये इसके जो है वो कनेक्शन के पिन्स हैं जो कि इसके अंदर यहाँ पे इस पोर्ट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी यही है कि इसको पहले आप प्रेस करेंगे, ठीक है। इसको पहले प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद फिर इसको लेफ़्ट राइट करेंगे। इसी तरीके से ये पहले ये दो इसके जो हैं ये क्लिप्स आपने इसके अंदर
प्रेस करने हैं, ठीक है। प्रेस, जब ये अच्छी तरीके से प्रेस हो जाए, अभी आप गौर से देखेंगे तो ये अभी तक इसका ये लेफ़्ट पे प्रेस नहीं हुआ हुआ है, जिस तरह ये प्रेस हुआ हुआ है। इस सूरत में ये सही काम नहीं करेगा, तो आपने इसको प्रेस करके और थोड़ा सा आगे कर देना है, ठीक है। ये आपका दोबारा से फिक्स हो गया, फिट हो गया। एक और हम आपको लोगो दिखाते हैं। ये देखिए, ये लोगो जो है समथिंग लाइक सेम वैसे ही है, सिर्फ इसके वोल्टेज का फ़र्क है। ये देखिए AC DC 115 से 240 वोल्ट AC या DC पे चल सकती है। इनपुट वही इसके अंदर 8 है, AC से DC इसके अंदर एनालॉग इनपुट नहीं है। यहाँ पर आपने इसमें लाइन यानी कि पॉजिटिव फेज देना है, ये न्यूट्रल है। इनपुट 1 से लेके इनपुट 8 तक जो है वो इसको दे सकते हैं। और आउटपुट जो है ये देखिए 4 आउटपुट हैं, Q1 Q2 सेम है। उसके बाद मॉड्यूल देख लें, ये वो एनालॉग मॉड्यूल था, ये डिजिटल मॉड्यूल है। डिजिटल मॉड्यूल आगे 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 8 जो है ना 8 इनपुट्स आउटपुट्स दे सकते हैं। 230 का मतलब है कि ये 230 वोल्ट का मॉड्यूल है, यानी कि 230 वोल्ट दे सकते हैं। इसमें 12 या 24 वोल्ट नहीं है, ठीक है ना। ये पावर इसकी 240 230 तक है, ठीक है। इनपुट जो है देखें आप, इसमें इनपुट जो हैं ये 4 इनपुट हैं और इसकी 4 आउटपुट हैं, ठीक है। 4 आउटपुट 4 इनपुट, टोटल हो गई 8, ठीक है। इस मॉड्यूल को पावर अप करने के लिए लाइन न्यूट्रल यहाँ से देंगे, 4 इनपुट ये आ गई। उसके बाद आउटपुट Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। इसी तरीके से इसको यहाँ से डिटैच करते हैं, यहाँ से इसको प्रेस करके निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये 2 टाइप की 2 वोल्टेजेस में मैंने आपको वो दिखाई। उसके बाद इसकी जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग के लिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसकी प्रोग्रामिंग जो है यहाँ से भी हो सकती है, और अगर आप PC लैपटॉप से करना चाहें तो वो भी यहाँ से हो सकती है। ये आपको एक कनेक्टर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये 6 पिन का है, लेकिन इसमें 4 पिन ही यूज़ होती हैं। और इसको यहाँ से थोड़ा सा प्रेस करके और फिर निकलता है ये, ठीक है। हाथ से आराम से नहीं निकलता, इसको मैंने आराम से थोड़ा सा निकाला हुआ। उसके बाद इसकी जो प्रोग्रामिंग केबल है, ये देखिए, ये इसकी लोगो USB केबल है, ठीक है। और एक्चुअल केबल जो है वो ये है, ठीक है। और ये इसकी जो है USB पोर्ट है, जो कि आप PC में लगाते हैं। और ये आपका जो है ये इसका पिन है, ठीक है। ये 6 पिन्स हैं, तो ये 6 पिन ही इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। 6 पिन का जैक था, और इसको मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर डाल के प्रेस किया, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको निकालना। ये देखिए, ये निकला है। उसके बाद इसकी डायरेक्शन होती है, देखें, ये जो पिने हैं एक साइड पे हैं, ठीक है ना। जैक भी एक साइड पे हैं, तो इसको आपने ऐसे करके ऐसे इसको लगाना है, ठीक है। इसको ऐसे करके लगाएंगे तो पिन और वो मैच नहीं करेंगी, बल्कि इसके जो कट हैं, इसके जो ये कट हैं ये भी इसको इंसर्ट नहीं होने देंगे। देखिए, ये थोड़ा सा फ्लैट है यहाँ से, बाकी कोने बने हुए हैं, ये थोड़ा सा फ्लैट है। तो ये एक ही तरीके से जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये थी हमारी लोगो PLC और उसकी केबल। उसके बाद हम आ जाते हैं S7 200 सीरीज़ की PLCs के हवाले से। ये देखिए, ये सीमेंस साइमेटिक S7 200 बहुत मशहूर ये जो है ये टाइप है। ये देखिए, ये CPU है 224 AC DC रिले, ठीक है। इसके ऊपर इनपुट जो है AC DC दे सकते हैं, और इसके आउटपुट जो है वो रिले आउटपुट है। उसके बाद ये देखिए, ये इसकी 3 जो है स्टेटस लाइटें हैं, जो फंक्शन बताती हैं। अगर ये PLC स्टॉप मोड में होगी, स्टॉप की लाइट ऑन होगी, रन मोड में होगी, ऑनलाइन होगी तो रन, और अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट आया होगा या ये डायग्नोस्टिक मोड पे होगी तो ये लाइट ऑन होगी। उसके बाद ये देखिए, ये इसकी जो है आउटपुट्स हैं, ठीक है। ये इसकी इनपुट्स हैं, I0 I1, ठीक है। ये इसके एड्रेस के हिसाब से, यानी कि इनपुट जो है इसको बोलेंगे हम इनपुट 0.0, ठीक है। इनपुट
0.0, इनपुट 0.1, ये 1 मिटा हुआ है, इनपुट 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इस तरह करके फिर यहाँ पर आ जाएंगे। फिर ये जो है इनपुट 0 से ही अगला वर्ड शुरू हो जाएगा, इनपुट 1.0, 1.2, 1.3 इस तरह करके 1.5 तक। तो ये टोटल जो है 8 ये हैं और 6 ये हैं, 8 और 6 14 इसकी इनपुट्स हैं। उसके बाद आउटपुट देख लें, 0.1 से लेके 0.7 तक, ये 8 ये हैं, 2 ये हैं, यानी कि 10 आउटपुट हैं। ठीक है, ये 10 आउटपुट हैं, ये इनकी LEDs हैं। 10 और 14 24, इसका मतलब है कि ये CPU 24 आयो का है। ये इसका जो है ये ऑर्डर कोड कहते हैं इसको, या इसका ये एक्चुअल नंबर है। ठीक है, S7200 कहलाती है। उसके बाद ये जो है ये इसका आउटपुट का कनेक्टर है। ठीक है, ये डिटैचेबल है, इसको हम यहाँ से इसको स्क्रू ड्राइवर ला के ऐसे करेंगे तो ये निकल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी डिटैचेबल है। ठीक है, ये इसके जो है ना कनेक्शन बता रहा है। कनेक्शन में यहाँ से देखिए, ये आपकी इसकी AC पावर देनी है, इसको फेज़ देना है। सो मैं दोबारा लगा देता हूँ कनेक्टर को ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। इसका भी ये देखिए, ये कट है, इसके अंदर ये कट है और यहाँ पर भी आपको कट नज़र आ रहा है। इस कट के अंदर इसको आपने डालना है और इसको प्रेस कर देना है, क्लिक की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं, ये इसकी जो है ये लाइन है फेज़ AC का, न्यूट्रल, ग्राउंड, ये इसकी पावर हो गई। उसके बाद इसके जो है ना ये कॉमन पॉइंट्स हैं 1L, 2L, 3L। यहाँ पर आपने उठा के फेज़ दे देना है और उसके बाद जो फेज़ जो न्यूट्रल जो ग्राउंड से फील्ड से होकर वापस आएगा जिस इनपुट से, वो यहाँ दे देना है। ठीक है, कोई एनालॉग इनपुट नहीं है इसके अंदर। उसके बाद आउटपुट, ये देखिए आउटपुट साइड के ऊपर क्या है कि सबसे पहले ये देखिए, ये इसकी जो M और L प्लस है, यहाँ से 24 वोल्ट आउट होते हैं इसकी अपनी पावर सप्लाई के। ठीक है, और ये 24 वोल्ट जो हैं वो सेंसर्स या आउटपुट के लिए, सेंसर्स के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इसकी 24 वोल्ट की चीज़ें यूज़ करनी हैं तो वो भी बहरहाल, ये इसका जो है 1M दिस पॉइंट, और उसके बाद आ जाए 2M, ये इसके कॉमन पॉइंट है। और हाँ, ये चूँकि इनपुट्स हैं तो आप यहाँ से M से, इसका जो है M का मतलब है 0 वोल्ट, L प्लस का मतलब है प्लस 24 वोल्ट। तो M का आप यहाँ 0 से लेके आप यहाँ पे दे सकते हैं इनपुट 24 वोल्ट, और दूसरा कॉमन यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये अपना क्या कहते हैं इसको, इनपुट्स यहाँ पर हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमने आपको जो एलन ब्रैडली जो ब्रांड आपको PLC जो बताई थी, उसके अंदर थोड़ा सा उलट था। क्या था, उसमें इनपुट सारी यहाँ पर थी टॉप पे और आउटपुट्स यहाँ पर थी, लेकिन सीमेंस के अंदर इनपुट्स नीचे हैं और आउटपुट्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट्स हैं, ये L वगैरह ये है, अपना फेज़ दे सकते हैं और न्यूट्रल घूम के आएगा। भले ये याद रखिए, थोड़ा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा चीज़ों को हमें देखना चाहिए, देखने के बाद देखना चाहिए, क्योंकि हर कंपनी अपने अपने हिसाब से चीज़ें बनाती हैं। ओके, उसके बाद जो है ये देखिए, ये इसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद एक स्विच है। ठीक है, ये इसके 3 पोजीशन है, इस पर ये टॉप पर है। उसके बाद मैं इसको इधर कर दिया, फिर इधर कर दिया, ये 3 पोजीशन है इसकी। टॉप पे है ये, इस PLC रन मोड में चली जाती है। अगर सेंटर में करेंगे तो ये टर्म का मतलब है टर्मिनल। ठीक है, कोई अपने अगर इसके ऊपर HMI वगैरह लगा रखी है उस पर चला जाएगी, और यहाँ पर ये स्टॉप मोड में चली जाएगी। ठीक है, ये जो इसका जो है जैक, ठीक है, ये जो जैक है इसका 10 पिन का, ये इसका IO के लिए है। ठीक है, IO का मतलब ये एक्सपेंशन, अगर आपने कोई मॉड्यूल लगाना है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि मॉड्यूल हमने रखा हुआ है, तो वो यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएगा। क्योंकि इसकी जो इनपुट्स आउटपुट्स थोड़ी लिमिटेड होती हैं, तो अगर आपको ज़्यादा इनपुट आउटपुट चाहिए तो आप दूसरे यहाँ पर मॉड्यूल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो है इसका जो है ये चैनल पोर्ट 0 है। ठीक है, यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अपनी केबल लगा सकते हैं, लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और यहीं पर आप जो है कोई डिस्प्ले HMI वगैरह आप लगा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपका था 200 का CPU। ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक ये एक्सपेंशन मॉड्यूल देख लेते हैं। ठीक है, ये एक्सपेंशन मॉड्यूल है EM 231। ठीक है, ये जो है क्या है AI। ठीक है, A1 नहीं है, AI 8 × 14 बिट।
इसका मतलब ये है एनालॉग इनपुट 8 चैनल, ठीक है, 8 चैनल का ये एनालॉग इनपुट मॉड्यूल है, ये इसका पार्ट नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये जो मॉड्यूल है इसमें आते हैं कितने बिट के, इसमें जो है 14 बिट का ये मॉड्यूल है। उसके बाद जो है ये देखें ये 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और 24 वोल्ट इसके जो हैं वो हम यहाँ से इसको देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से नज़र आएगा M और L प्लस पे हम देंगे प्लस 24 वोल्ट, M पे देंगे 0 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद ये 3 आगे जो हैं वो ग्राउंड की हैं, 3 पिनें ग्राउंड की हैं। और उसके बाद ये देखिए G माइनस H माइनस, ठीक है। अभी मैं G को और H का बताता हूँ आपको। यहाँ से अगर आएंगे तो ये एक पेयर ये है एनालॉग इनपुट का, A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस। इसका मतलब ये है कि इसमें जो सेंसर लगेंगे वो 2 वायर के लगेंगे, ठीक है। एक सेंसर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और उसके बाद 7वां और 8वां, ठीक है। ये जो डिप स्विचेस लगे हुए हैं ये कहलाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के स्विचेस होते हैं। यहाँ से आप सिलेक्शन करते हैं कि जो आपका सेंसर है वो किस टाइप का है, यानी कि 0 से 10 वोल्ट का है या 0 से 20 मिली एम्पेयर का है या 4 से 20 मिली एम्पेयर का है, ठीक है। वो आप यहाँ से इसके डिप स्विचेस की सिलेक्शन करते हैं। इनको इस तरीके से आप जो है वो प्रेस करते हैं और इस तरीके से इसको उठाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये इसका जो है पोर्ट है। अगर आपने यहाँ से अपने CPU में इसको लगा दिया है और उसके आगे कोई दूसरा मॉड्यूल लगाना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके लगाते हैं। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ से करके इसको यहाँ से आप प्रेस कर दें, ठीक है, प्रेस कर दें और ये डिन रेल के ऊपर माउंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ख़ास बात इसमें ये है, ख़ास बात ये है कि इस CPU के जो ये कनेक्टर है ये डिटैचेबल है। डिटैचेबल मतलब हमने आपको निकाल के दिखाया है, ठीक है ना। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो तारें ऊपर और नीचे इनपुट आउटपुट की लगी होती हैं वो आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर PLC चेंज करनी है, निकालनी है, सिंपल इस कनेक्टर को निकालें। जबकि ये इसको अगर आप देखेंगे तो इसका कनेक्टर जो है ये डिटैचेबल नहीं है, ये बात याद रखिए। ऐसा ना हो कि आप ज़ोर लगा के इसको तोड़ दें, ठीक है। तो ये इसके हमारे हो गए हैं S7200। उसके बाद S7200 का हम आपको एक और CPU दिखाते हैं, ठीक है। ये जो CPU है S7200 का ही है, ठीक है। सेम लाइटें हैं, ठीक है, लेकिन इसके S7200 का ये CPU है 226 AC/DC रिले, ठीक है। उसके बाद ये इसका जो है पार्ट नंबर है। ये इसकी सेम जगह पे इसकी पावर है AC L1 न्यूट्रल, यानी कि फेज़ न्यूट्रल ग्राउंड। उसके बाद जो है ये इसकी टॉप पे इनपुट्स हैं, ठीक है। इसकी इनपुट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। ये 40 आयोगा है ये इसकी जो है, सॉरी टॉप पे इसकी, मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ एलएम ब्रेडले सीरीज से। ये टॉप पे इसकी जो है Q है, यानी कि आउटपुट्स हैं। ये देखिए Q 0 से एक वर्ड ये है, यानी कि 8 आउटपुट ये हैं, 8 आउटपुट ये हैं, 8 16 आउटपुट्स हैं। यहाँ पर आपने जो है वो कॉमन देना है, फेज़ देना है, यहाँ पर फेज़ देना है। ये ग्रुप बनाए हुए हैं जैसे एलएम ब्रेडले में थे, यहाँ फेज़ देना है, ठीक है। तो ये आपकी 0 से लेके 3 तक, यानी कि 0.0 से लेके और 0.3 तक 4 आउटपुट का एक ग्रुप है। उसके बाद 1 2 3 4 5 आउटपुट्स का एक ग्रुप है, 4 और 5 9, और उसके बाद 7 का ये ग्रुप है, ठीक है। इसका यहाँ पर आप देंगे कॉमन। इनपुट्स वाली साइड पर आ जाएं, देखें इसके जो है एक वर्ड ये है 0.0 से लेकर 8 इनपुट्स का ये है, 8 का ये है, 8 का ये है, 8 8 16 और 16 और 8 24 इनपुट्स हैं। और हमारी जो है ये 8 8 16 आउटपुट्स हैं, 24 और 16 40, ठीक है। उसके बाद सेम इसकी ये पोर्ट है एक्सपेंशन की, सेम वो स्विचेस है, ठीक है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। उसके बाद ये इसमें, हाँ ये हैं, इसके अंदर 2 पोर्ट्स हैं, पोर्ट 0 पोर्ट 1। पोर्ट 1 के ऊपर आप HMI लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यानी कि जो S7200 था उसमें एक पोर्ट थी, ठीक है, उसमें एक पोर्ट थी। अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है और HMI लगी है तो आप पहले HMI को उतारेंगे, उसके बाद इसको अपना लैपटॉप कनेक्ट करेंगे। इसमें ऐसी नहीं है, इसमें HMI लगी रहेगी और आप अपने लैपटॉप को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि जब भी कोशिश करें लैपटॉप कनेक्ट करने की
या HMI उतारने की या लगाने की, कोई भी इनपुट्स लगाने की उतारने की, पहले आप CPU को PLC को ऑफ़ करें। ऑफ़ करने के बाद फिर आप जो है वो चीज़ें लगाएं और उतारें, ठीक है। अदरवाइज़ आपके जो ना CPU वगैरह में ख़राब होने का ख़तरा है। दूसरी एक बात और है, इसमें देखिए एक चीज़ लगी हुई है, इसको मैं यहाँ से पकड़ के निकालता हूँ। इसमें देखिए कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप मेमोरी मॉड्यूल भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये SM200 हो गया। और इसके अंदर भी हम आपको बताना भूल गए कि इसके अंदर भी यहाँ पर मेमोरी मॉड्यूल लगाने की गुंजाइश है, ठीक है। अब जो है इसी तरह का आपको एक और मॉड्यूल दिखाते हैं, CPU दिखाते हैं 226। ये देखिए, ये एक CPU मॉड्यूल है 226। इसमें आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा। ये देखिए CPU 226 CN, इसको हम कहते हैं CN वर्जन, ठीक है। ये CN वर्जन, ठीक है। ये चाइनीज़ वर्जन है, CN फॉर चाइनीज़ वर्जन। बाकी इनपुट्स आउटपुट सेम हैं, ठीक है, लेकिन इसके पार्ट नंबर में थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए। ये देखिए क्या है, 2160BD23, 2160BD23, 0XB8। ये क्या है, ये है 0XB0, ठीक है। आखिर में 0 और इसके आखिर में 8। ये सिर्फ़ और सिर्फ CN और जर्मनी, ये जो सीमेंस है एक्चुअली जर्मनी ब्रांड है, ठीक है। ये जो ये सीमेंस जो है वो जर्मनी ब्रांड है, लेकिन जो CN वर्जन है, ये वाले CN वर्जन, ये चाइना का से ये बना हुआ है। और इसकी ये ख़ास बात ये है कि इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रखी होती है। ये इसके वोल्टेजेस हैं, AC वोल्टेज जो इसको देने हैं, ठीक है, 85 से लेके 264 वोल्ट सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। और ये इसके डिजिटल इनपुट्स, डिजिटल आउटपुट्स, उसके ये वोल्टेजेस लिखे हुए हैं। रिले आउटपुट है, ठीक है। और इनपुट जो है वो 24 वोल्ट के इनपुट्स हैं। 15 से 30 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं। अब चाइनीज़ वर्जन जो है, इसकी ख़ास बात इस सिक्योरिटी के हवाले से ये है कि इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अगर इसको आप चौथा ऑप्शन क्लिक कर दें तो इसके अंदर ये मतलब अच्छाई भी है और बुराई भी है। अच्छाई ये है कि आपके प्रोग्राम को कोई बंदा कॉपी नहीं कर सकता, उसको कोई छेड़ नहीं सकता, उसमें किसी किस्म का कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकता। और बुराई ये है कि अगर आप अगर आपके पास ये है और आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं है, या आपको कहीं से ये PLC मिली है, तो इसके अंदर प्रोग्राम को डाउनलोड करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आम तौर पर इसमें प्रोग्राम डाउनलोड नहीं होता। इसकी फिर जो है वो रैम वगैरह क्लियर करनी पड़ती है, मेमोरी क्लियर करनी पड़ती है, तो उसके बाद जाके ये चलता है। और अगर कोई नहीं कर सके, पासवर्ड ना हो या प्रोग्राम ना हो इसका, तो फिर ये ऑलमोस्ट हार्डवेयर बात बेकार भी हो जाता है, मतलब बात बहुत परेशानी होती है। लेकिन सिक्योरिटी इसमें बहुत टाइट है कि ये टेम्पर बड़ी मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से होता है, या होता ही नहीं। इसकी प्रोग्रामिंग के लिए जो केबल है वो ये केबल है, ठीक है। इसको हम कहते हैं PPI केबल, ठीक है। इसको हम कहते हैं PPI केबल है। ये देखिए, ये सीमेंस की ओरिजिनल केबल है, मेड इन जर्मनी, USB टू PPI। PPI बनता है पॉइंट टू पॉइंट केबल, ठीक है। तो ये केबल जो है हमारे लैपटॉप के अंदर जो है ना, ये USB लगती है, और हमारी जो पोर्ट हमने आपको बताई थी, पोर्ट 0, पोर्ट 1, उसके ऊपर ये 9 पिन का DB कनेक्टर लगता है। तो व्यूअर्स, आज का ये लेक्चर था, और उम्मीद है कि आपको कुछ हार्डवेयर सीमेंस का समझ आ गया होगा, और बाकी तफसील आपको फिर बताएंगे क्योंकि वीडियोस लंबी होती जा रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।